और जब पार्टी को पहचानती है तो पार्टी के हिसाब से वोट देती है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे अन्य हो। इस 6% के अलावा ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को काम की गारंटी दी जाए। काम की गारंटी नहीं, काम के अवसर प्रदान कर। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बधाई। इसके लाभ की वजह उनको नुकसान ज्यादा होने वाला है कि कोई अगर किसी को कुछ करना है तो पार्टी अपने आप करेगी। दूसरी किसी पार्टी के बारे में किसी को सोचने का अधिकार भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। वरना तो आज जब तक घोषित नहीं हो, हम भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते कि जब तक उनकी घोषणा नहीं हो हमें क्या जरूरत है टिप्पणी करने की। लेकिन जो घोषित हो गए हैं उनको किसी प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। सर, रणदीप सुरजेवाला ने इमाम अली को लेकर टिप्पणी दी है, विवादास्पद बयान दिया है, नोटिस भी दिए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ ही मानसिकता जिसकी होती है वो ऐसे ही करता है। खास करके महिलाओं के प्रति जो इस प्रकार की टिप्पणी से कितना बड़ा एक उनको यानी महिलाओं का अपमान करने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको पता नहीं है। महिलाएं आदरणीय हैं, महिलाओं के प्रति हमारा एक माता के समान बड़ी महिलाओं को हम देखते हैं। अपनी बेटियां, अपनी बहनें इस प्रकार से हम संबोधित करते हैं, और महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी अशोभनीय है। हम इसकी निंदा करता हूँ और जनता जरूर समझ से आएगी। लोकसभा चुनाव के सर रिजल्ट के बाद ही क्या विधानसभा चुनाव की सीटों का आकलन हो जाएगा कि 90 सीटों पर कैसे रिजल्ट आया? जो 10 सीटों का चुनाव होने जा रहा है, बिल्कुल वो तो विश्लेषण होता ही है। यानी विधानसभाओं के रिजल्ट को दोनों प्रकार से देखा जाता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हर विधानसभा सेगमेंट का रिजल्ट भी सामने आता है कि विधानसभा सेगमेंट में किस पार्टी को कितना वोट मिला, क्या प्रभाव पड़ा। और फिर जब विधानसभा का अपना चुनाव होता है उस समय भी आकलन होता है। ये ठीक है कि लोकसभा में चुनाव का मुकाबला सीधा सीधा दो ही पार्टियों में रहता है, राष्ट्रीय पार्टियों में रहता है। स्थानीय खास करके इस अवसर पर तो कोई भी जो हमारी स्थानीय पार्टी यानी रीजनल जो दल है उसको कोई बहुत बड़ी बहुमत मिलने वाली नहीं होती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में रीजनल और राष्ट्रीय सब पार्टियां लड़ती हैं, तो उसमें परसेंटेज तो निश्चित रूप से लोकसभा में ही ज़्यादा होता है, विधानसभा में थोड़ा परसेंट कम होता है। लेकिन विधानसभा में भी जब हमारा चुनाव शुरू होगा तो हम ये पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस लोकसभा के चुनाव का लाभ भी हमको विधानसभा में मिलेगा और विधानसभा भी बहुत अच्छे माध्यम से हम अपनी सरकार को बनाएंगे। उसी आधार पर टिकटें दी जाएंगी सर, जो रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं, वो तो टिकटों का विषय तो उस समय जब आएगा तब आएगा, वो कोई आधार नहीं होता। जनता का जरूर हमको एक मूल्यांकन जरूर हो जाता है इस बात का कि जनता हमको कितना हमारी तरफ आकर्षित है, कितना वोट मिलता है। बाकी विधानसभा की बात विधानसभा के समाप्त। आप 2 दिनों से हिसार में है सर, कुछ स्ट्रेटेजी में चेंजेस हैं? क्योंकि चर्चा ये है कि जिस हिसाब से वो वीडियोस वायरल हुए थे तो डैमेज कंट्रोल की सिचुएशन सर नहीं है। देखिए, हर पार्टी के नेता का अपना कार्यक्रम दिया जाता है उसको। मेरे जिम्मे कार्यक्रम यही है कि मुझे अपनी लोकसभा के साथ साथ एक राउंड सभी लोकसभा में जाना है। जैसे अभी तक मैं 3 जगह पर हो आया हूँ, फरीदाबाद लोकसभा में हो आया हूँ, गुड़गांव लोकसभा में हो आया हूँ, कल मैं हिसार में था, आज मैं सिरसा में हूँ, कल मैं रोहतक में हूँ। बस ये हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा में मुझे एक दिन के लिए वहाँ का स्वाभाविक है, कार्यकर्ता जो काम में लगते हैं तो सबसे बात करनी होती है, उनकी कोई कठिनाई है, उनके बारे में उनकी तैयारी क्या है। अब यहाँ भी आने के बाद मेरा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था, सब मैंने व्यक्तिगत कार्यक्रम हर एक विधानसभा के बारे में सब विचार किया है। हाँ, अगर कहीं छोटी मोटी कमी होती है तो उसको दूर करने के लिए सुझाव भी मिलते हैं और उसको ठीक भी करते हैं। लोकसभा चुनाव में केंद्र की जो योजनाएं हैं उसके ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं, केंद्र की जो रही है पीछे योजनाएं। लेकिन आपके 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान ऐसी कौन सी योजनाएं थी जो लोकसभा चुनाव में जिनको बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे फायदा जनता को होगा? नहीं, उपलब्धियां जो होती हैं वो पार्टी के विचार की होती हैं, पार्टी की उपलब्धियां होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो। केंद्र में मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि जब गिनाने लगते हैं तो असंख्य काम ध्यान में आते हैं। और उसमें विधानसभा के जो हमारे कार्य 9.5 साल के, उनका भी अपना स्थान होता है। कुल मिला के तो जनता को लाभ किस किस का हुआ, चाहे वो लोकसभा के यानी केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ हो अथवा राज्य सरकार के माध्यम से हुआ हो, जनता तो पार्टी को पहचानती है और जब पार्टी को पहचानती है तो पार्टी के हिसाब से वोट देती है। आखिर हमारा पार्टी और पार्टी का सिंबल, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो एक ही है। ऐसा तो है नहीं
कि पार्टी का सिंबल लोकसभा में कुछ और है, विधानसभा में कुछ और है। आज कमल के निशान पर वो केंद्र में नेतृत्व हमारे मोदी जी का रहा है अभी भी, आगे भी आएगा, और विधानसभा में निश्चित रूप से जो काम उन्होंने किया है उसका लाभ भी उनको मिलेगा ही। हिसार सीट को लेकर कह रहे हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह आ सकते हैं, वीरेंद्र सिंह जैसे ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे तो कुछ उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा सर? जब आएंगे तो पता लगेगा। राहुल गांधी जो युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी युवाओं पर कितना काम कर सकती है? देखिए, गारंटी शब्द रोजगार के नाते किन युवाओं को दे रहे हैं और कितनों को दे रहे हैं। आज सरकारी जो सिस्टम होता है, उस सरकारी सिस्टम में जो भी काम करने वाली जो हमारी पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका मात्र 5 या 6% तक ही वो काम करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे अन्य हो। इस 6% के अलावा बाकी सब लोग तो अपने अपने व्यवसाय करते हैं, तो उस व्यवसाय की गारंटी नहीं, उसको फैसिलिटीज भी दिया जाता है। फैसिलिटेशन में उनकी शिक्षा देंगे, हम उनकी स्किलिंग का प्रोत्साहन करेंगे, हम निवेश कराएंगे ताकि अवसर ज़्यादा बढ़े। तो कामकाज के अवसर बढ़ाए जाते हैं। ये कोई भी देश ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को काम की गारंटी दी जाए। काम की गारंटी नहीं, काम के अवसर प्रदान करना वो कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो हरियाणा में लगातार ये शोर मचाते रहे कि इतने % बेरोजगारी होगी, इतने % बेरोजगारी होगी। यानी एक एजेंसी ऐसी है जो 2% से लेकर के और 38% तक बेरोजगारी दिखाती रही हमारे 9 साल में। अब 2% हुई तो हमने क्या कर लिया हमें भी पता नहीं है। 38% कब हो गई, हमने क्या नहीं किया ये हमको भी पता नहीं है। हमें तो इतना पता है कि 5 से 7% ये बेरोजगारी देश दुनिया के सब प्रदेशों में रहती है, सब देशों में रहती है। अमेरिका में भी आज 5-5.5% बेरोजगारी है। अब कैसा आता है, कहीं 5 है, ये एक फ्लोटिंग विषय है। हर साल नए लोग जुड़ते हैं, हर साल काम करने वाले काम भी लेते हैं, हर साल काम में से लोग बाहर भी निकलते हैं। तो एक रिवॉल्विंग सिस्टम में 5 से 7% बेरोजगारी सब जगह रहती है। और उस साल भर में उनको रोजगार देने का प्रयास चलता है। कुछ स्वरोजगार करते हैं, कुछ सरकारी नौकरी मिलती है, किसको प्राइवेट नौकरी मिलती है। बेरोजगार एक समय के बाद सबको रोजगार सबको मिलता है।